वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल मिडलवेयर के बारे में। जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं किसी भी फ्रेमवर्क के साथ, तब मिडलवेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था राउटिंग के बारे में। तो उस राउटिंग में जब हम लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं यूआरएल के थ्रू, तब उसी यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग तुरंत किसी भी पेज में या किसी भी दूसरे सेक्शंस पे जाने के से पहले वो डेटा को वैलिडेट करना और चेकअप करने की जरूरत पड़ सकता है। जब हम लोग यूआरएल से डेटा भेजते हैं, यूआरएल से मेनली पीएचपी में हम लोग दो तरह का डेटा भेजते हैं, बेसिकली गेट और पोस्ट। ये दो मेथड। गेट मेथड पे बेसिकली पेज क्रिएट करते हैं, पेज देखते हैं जो हम लोगों को दिखाई देता है, और पोस्ट मेथड से जब हम लोग सर्वर साइड में कोई भी डेटा फॉर्म सबमिशन के बाद जब पोस्ट मेथड से सबमिट करते हैं, तब जाके जो रिस्पॉन्स मिलता है उसके बेसिस में वो होता है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड नॉर्मली ब्राउजर में देख नहीं पाते, यूआरएल में आता तो है, बट आफ्टर फॉर्म सबमिशन उस यूआरएल को देख पाते। ये यूआरएल रिक्वेस्ट से कुछ पैरामीटर भेजते या पोस्ट मेथड से हिडन वैल्यू भेजते जो पैरामीटर ब्राउजर एड्रेस बार में दिखता नहीं है। तो ये दो तरीके से डेटा हम लोग पोस्ट कर देते फ्रंट एंड से बैक एंड पे। कुछ डेटा ऐसा रहता है जो डेटा को फिल्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। यूजर ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन के टाइम पे जरूरत पड़ता है मिडलवेयर। PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर चेक करके एक मिडलवेयर बनाए। तो ये मिडलवेयर रहता कहाँ पे है और किस तरह ये काम करता है, ये मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए कोडिंग में चला जाता हूँ। ये है बेसिकली फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ब्लॉक बोलकर एक प्रोजेक्ट ओपन किया था। इस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर जाके एप्स के अंदर जाना पड़ेगा, एप्स के अंदर जाके HTTP अंदर जाना पड़ेगा, और HTTP के अंदर जाके यहाँ पे मिडलवेयर बोलकर एक फोल्डर दिखता है। जो डेटा आता है वो डेटा को चेकअप करने के लिए ये मिडलवेयर काम करता है। तो लेकिन ये मिडलवेयर काम जो होता है वो बेसिकली आता है रिक्वेस्ट के बाद। प्रोजेक्ट फोल्डर है ब्लॉक, उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करता हूँ। ओपन इन टर्मिनल करने के बाद उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व करके यहाँ पे ये सर्वर को ओपन किया। तो सर्वर ओपन करने के बाद यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 जो पोर्ट है उस पोर्ट के अंदर हम लोग अपना साइट देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिडलवेयर क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं PHP आर्टिसन करके एंटर करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन करते ही बहुत सारा कमांड्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है उसमें एक है मिडलवेयर, है ना। ये मिडलवेयर हम लोगों को यूज करना है। तो मेक मिडलवेयर, तो मेक कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, जिस तरह का फाइल या क्लास बनाना चाहता हूँ उसका स्कीमा बिल्ड कर देता है, जिसमें हम लोग पूरा क्लास रेडीमेड मिल जाता है। उसके ऊपर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड लाइन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे मेक मिडलवेयर का नाम देता हूँ। तो मिडलवेयर का नाम देता हूँ चेक डेटा बोलकर एक मिडलवेयर क्लास का नेम यहाँ पे डालता हूँ। तो ये मिडलवेयर फोल्डर के अंदर जाके ये चेक डेटा बोलकर ये क्लास क्रिएट हो गया। अभी ये मिडलवेयर जो क्लास है ये बेसिकली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो रिक्वेस्ट क्लास को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल मेथड है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स मिल रहा है। एक पैरामीटर से रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर है क्लोजर नेक्स्ट। ये क्लोजर नेक्स्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बेसिकली क्या करता है, हम लोग जो भी चेकिंग करना चाहते हैं वो चेकिंग को करने के लिए पहले हम लोगों को जब रिक्वेस्ट ब्राउजर के पास से आता है उसको कैच करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को उसको चेकअप करेंगे इसी सेक्शंस के अंदर। चेकअप करने के बाद अगर हम लोगों को लगे कि हाँ सही है, तो ब्राउजर का रिक्वेस्ट जहाँ पे जाना चाहिए था उधर जा सकता है। ये ऑथेंटिकेशन पार्ट में भी यूज कर सकते हैं या एडवांस राउटिंग के हिसाब से भी इसको काम पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा आएगा वो डेटा को पहले चेकअप करते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किस तरह मिलता है और रिक्वेस्ट को किस तरह हम लोग इस मिडलवेयर से मिलेगा। तो उसके लिए पहले ये जो मिडलवेयर है इस मिडलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस मिडलवेयर को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे जो कर्नल PHP है, जो कि HTTP के अंदर जो है kernel.php, इसके अंदर जाके यहाँ पे मिडलवेयर्स पे उस मिडलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मिडलवेयर रजिस्टर करना होगा तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ my
चेक डेटा, मैं चेक डेटा बोलकर यहाँ पे करता ये हूँ कि यहाँ पे CHECK चेक बोलकर इसका नेम देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे जो मिडलवेयर है उस मिडलवेयर को रजिस्टर करता हूँ। तो मिडलवेयर का जो रजिस्ट्रेशन है ये ऐप फोल्डर के अंदर है, तो ये ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर है, उसके बाद मिडलवेयर के अंदर है, तो यहाँ पे मिडलवेयर एंड मिडलवेयर के बाद यहाँ पे क्या है चेक डेटा बोलकर जो क्लास है इसको एज ए क्लास यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह यहाँ पे ये जो मिडलवेयर है ये मिडलवेयर रजिस्टर हो चुका है। तो इस मिडलवेयर को यूज़ करने का तरीका बहुत सारा है, बट यहाँ पे जो तरीका मैं दिखाने वाला हूँ उसके लिए मैं राउट्स वाला जो फोल्डर है उस राउट्स फोल्डर में जा रहा हूँ। यहाँ पे राउट्स फोल्डर में जाके यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस मैंने लास्ट राउटिंग सेटिंग में मैंने दिखाए थे। तो राउटिंग सेटिंग में जो दिखाए थे तो राउटिंग का ये एडवांस पार्ट भी है, जहाँ पे भी जिस पेज में हम लोग इस रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं होम कंट्रोलर जो क्लास है उसके अंदर इंडेक्स जो फंक्शन है उसके अंदर डेटा को भेज रहे हैं। मतलब इस पेज में जाने के लिए हम लोग ये URL को यूज कर रहे हैं। कंट्रोलर क्लास में होम कंट्रोलर जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है कंट्रोलर, जो रिक्वेस्ट मिलेगा वो रिक्वेस्ट को इसमें आने से पहले मुझे यहाँ पे डेटा को चेकअप करना है। यहाँ पे जाके मिडलवेयर बोलकर एक मेथड होता है, तो ये मिडलवेयर बोलकर जो मेथड है इस मिडलवेयर मेथड पे मैं यहाँ पे मिडलवेयर नेम जो असाइन किया था वो नेम यहाँ पे दे रहा हूँ चेक, जो कि मैंने वहाँ पे असाइन किया था। यहाँ पे जो भी पैरामीटर या जो भी डेटा आएगा उसको चेकअप करना है। तो किस तरह चेकअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रहा है रिक्वेस्ट से हम लोगों को कुछ पैरामीटर मिल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट क्वेरी बोलकर एक क्वेरी पैरामीटर ले रहा हूँ जहाँ पे डेटा बोलकर किया आ सकता है, उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसका नाम देता हूँ डेटा, और इस डेटा को यहाँ पे डू एंड डाई जिसका शॉर्ट फॉर्म है DD के अंदर ये डेटा को डाल देता हूँ। तो अभी ब्राउजर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, नाल आ रहा है। डेफिनेटली नाल आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा भेजा नहीं हो। तो यहाँ पे डेटा की भेजने के लिए क्वेश्चन मार्क डाल के यहाँ पे डेटा इक्वल टू माई सैंपल डेटा बोलकर यहाँ पे डेटा डालता हूँ। यहाँ पे माई सैंपल डेटा बोलकर वो डेटा दिख रहा है, जो कि इस डेटा को हम लोग चेकअप कर रहे थे थ्रू मिडलवेयर से। समझ गए कि मिडलवेयर पे पहले ही डेटा आ जाता है, जब हम लोग पेज में जाते हैं उससे पहले ही ये डेटा आ गया है ना। बट यहाँ पे मैंने एक नंबर डालता हूँ, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड पेज हो सकता है। ऐसा रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पे 18 साल से ऊपर होना चाहिए। एक ऐसा पेज है जो कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा डेटा हम लोग URL से भेजना चाहते हैं। हम लोग अलग एक पेज को क्रिएट करते हैं जहाँ पे बोलते कि ये जो अबाउट है इस अबाउट अस में, ये जो अबाउट अस है इस अबाउट अस में मिडलवेयर को लगाते हैं। तो इस मिडलवेयर को यहाँ से हटा के अबाउट में लगाता हूँ क्योंकि मुझे रिडायरेक्ट करने के लिए इंडेक्स पेज चाहिए जहाँ पे कुछ भी मिडलवेयर सेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मिडलवेयर सेट कर रहा हूँ जो कि मेरे जो चेकिंग में करने वाला हूँ इस पेज में ऑथेंटिकेशन के लिए वो मिडलवेयर लगा दिया। ये अबाउट अस के अंदर डेटा भेजने के लिए यहाँ पे मैं एज 21 अगर डालूंगा, यहाँ पे वो डेटा चेकअप करेगा। तो ये जो डेटा को चेकअप करके यहाँ पे डालेंगे कि ये यहाँ पे जा सकता है या नहीं जा सकता। जो पेज बोलकर जो फाइल यहाँ पे रखा हुआ था यहाँ पे एक देता हूँ p टैग से वेलकम टू माई पेज, और नहीं तो ये इंडेक्स पेज में चला जाएगा। यहाँ पे डेटा को चेकअप करते हैं। इफ $डेटा 18 से ऊपर हो तब जाके इस पेज के अंदर जा सकता है। अगर ये ऑथेंटिकेट ना हो तब यहाँ पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे रिडायरेक्ट राउट नेम होम के अंदर भेजना चाहता हूँ। तो बेसिकली होम पेज जो कि मेन इंडेक्स पेज है वहाँ पे भेज देता हूँ अगर ये ऑथेंटिकेट ना करे तो। अभी इसको सेव कर दिया। अभी देखता हूँ यहाँ पे एज 21 दिया हुआ है। तो अभी ये जो एज 21 दिया हुआ है अभी यहाँ पे सेट करता हूँ तो ये आ जाता है, लेकिन इस 21 को 12 कर देता हूँ। 12 करने के बाद यहाँ पे डालता हूँ तो क्या हुआ,
वो होम पेज में चला गया। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सेट हो गया, जिससे यहाँ पे जो डेटा मैंने सेट किया था वो डेटा पास नहीं हो पा रहा है। अभी मैं कंट्रोलर पे जाकर करना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं, मैं और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर करके यहाँ पे मैं कंट्रोलर नेम देता हूँ यूजर कंट्रोलर, यूजर CONTROLLER कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं यूजर कंट्रोलर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक यूजर कंट्रोलर बन गया। तो अभी ये जो यूजर कंट्रोलर है, इस यूजर कंट्रोलर पे मुझे वो कंस्ट्रक्ट फंक्शंस चाहिए। तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट बोलकर एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे वो मिडलवेयर यूज करता हूँ। तो जो मिडलवेयर यहाँ पे चेक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा पेजेस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे यूजर इंडेक्स आ सकता है। यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, जो रिटर्न सिंटेक्स में दिखा देता हूँ यूजर होम पेज, यूजर होम पेज। यहाँ पे मैं व्यू फंक्शंस का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेटा को दिखाना चाहता हूँ एज ए जेसन फॉर्मेट में। ये ऑटोमेटिकली लारावेल फ्रेमवर्क किसी भी डेटा को जेसन या स्ट्रिंग आउटपुट दे देता है। यूजर का प्रोफाइल हो सकता है, यूजर प्रोफाइल रिटर्न यूजर प्रोफाइल। ये हो गया दो अलग अलग यूआरएल को अगर एक साथ में सेटअप करना है। तो अभी एक राउटिंग ग्रुप बनाता हूँ। तो यहाँ पे राउट बोलकर यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करता हूँ। इस ग्रुप का प्रीफिक्स नेम देता हूँ यूजर, और उसके बाद यहाँ पे राउट यूआरएल, जो कि यहाँ पे इंडेक्स फंक्शंस को कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूजर कंट्रोलर क्लास करके यहाँ पे यूजर क्लास का नेम भेज रहा हूँ, जो कि इस तरह नेम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस फंक्शंस को कॉल करना चाहता हूँ वो फंक्शंस है, और दूसरा फंक्शंस यहाँ पे प्रोफाइल था, यहाँ पे प्रोफाइल फंक्शंस को कॉल किया जाएगा। ये दो फंक्शंस को हम लोग यूजर कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। तो पहले देख लेता हूँ यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे यूआरएल जो है यूजर / देने से होम पेज दिख रहा है, बट यूजर पेज नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मिडलवेयर चेक जो है वो लगा दिए थे शुरू में, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो पहले ये देख लेता हूँ यूजर होम पेज जो है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यूजर होम पेज वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है। और यहाँ पे अगर प्रोफाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे यूजर प्रोफाइल भी दिखा देता है। ठीक है, बट इसी जगह पे आ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे जो चेक मिडलवेयर है उसको लगा दिए थे। तो अभी यहाँ पे जब भी यहाँ पे सेटअप करता हूँ तो ये दिस इज माई होम पेज, जो कि होम पेज में चला जा रहा है। तो ये होम पेज में चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि होम पेज में चले जाओ अगर वो डेटा ऑथेंटिकेट ना हो। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज जो है उसको 18 से ऊपर करना होगा, तब जाके वो यूजर ऑथेंटिकेशन पास होगा और तब जाके वो पेज दिखेगा। तो ये दोनों पार्ट में काम करेगा। जब ये प्रोफाइल में जाए तो ये प्रोफाइल दिख रहा है, बट उसके लिए हम लोग को ये डेटा एज जो है ये एज ए सिक्योरिटी काम कर रहा है मिडिल में, जो कि यहाँ पे अगर डेटा मिल रहा है तो ये डेटा अगर चेकिंग कर रहा है कि ये डेटा नहीं मिला तो हम लोग जो पेज देखना चाहते हैं वो पेज में नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर ये मिल गया, मतलब अगर कंडीशन सक्सेस कर गया, तो तब जो पेज देखना चाहिए था वो पेज दिख रहा है। तो यही है बेसिकली मिडलवेयर का पार्ट। ये जो मिडलवेयर है तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो चाहिए था वो आ रहा है। ठीक है, अभी इसको और भी तरीका है, जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स ग्रुप है, यहाँ पे मिडलवेयर, यहाँ पे मिडलवेयर नेम चेक, ये मिडलवेयर चेक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप का जो पार्ट है वो यहाँ पे सेटअप हो गया। अभी यहाँ पे यूजर अगर डालना है वो वैलिडेशंस भी लगाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को उस पेज का एक्सेस मिलेगा। ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मिडलवेयर को समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल्स में दिखा रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को इसका यूजेबिलिटी समझ आ जाए। इसके साथ साथ राउटिंग का जो प्रोसेस है ये भी, जिसमें ऑथेंटिकेशन किस तरह वैलिडेट किया जा सकता है वो भी
समझ आ गया होगा आज का जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला जो आइकन है वो उसको भी दबा दीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।